हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न क्रमांक 4 के पहले क्वेश्चन की। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपके पूरे 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। इस वीडियो में हम चौथे क्वेश्चन का पहला सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, जिसमें आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। जहां आपसे बोला गया है कि कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों, हमें ज्ञात होता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड में होता है ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारे राइट हैंड में होता है ये हमारा होता है राइट हैंड साइड। तो बच्चों, हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। तो देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है बच्चों कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको प्रूव करना है बच्चों हमें। तो देखिए, इससे पहले आपको कुछ बातें ज्ञात होनी चाहिए बच्चों। हमें ज्ञात होना चाहिए कि कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, अर्थात कॉसेक थीटा के स्थान पर 1 अपॉन साइन थीटा को पुट कर सकते हैं। इसी प्रकार कॉट थीटा हमारा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, अर्थात कॉट थीटा के स्थान पर हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पुट कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इसे सिंपली पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बोला बच्चों कि कॉसेक थीटा के स्थान पर हम 1 अपॉन साइन थीटा पुट कर सकते हैं, और कॉट थीटा के स्थान पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को पुट कर सकते हैं बच्चों। और होल स्क्वायर चल रहा है तो इनका होल स्क्वायर चलेगा बच्चों। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसी प्रकार। देखिए बच्चों, हम सिंपल यहाँ पर एलसीएम करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर इनके बेस बराबर हैं, तो बच्चों इनके बेस को लिख दिया साइन थीटा, और इन दोनों को आपस में देखिए बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और होल स्क्वायर चल रहा है बच्चों तो हम सिंपल होल स्क्वायर कर देंगे, आगे सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा, इस स्क्वायर को हम अलग अलग स्क्वायरिंग कर देंगे। अभी होल स्क्वायर है तो एक एक को अलग अलग स्क्वायर कर देंगे बच्चों। देखिए ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इसके लिए भी हमने एक सिंपल फार्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार उस रिलेशन का यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों। तो सिंपल लिख देंगे, ऊपर का वैसा ही लिखे रहने देंगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं सिंपल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको देखिए हम पार्ट में दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो बच्चों हमें वापस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मिलने वाला है बच्चों। इसी प्रकार नीचे, अब देखिए बच्चों यहाँ पर नीचे हमें दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों हमने एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बहुपद के अंदर बच्चों की, जो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो हमारा इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, अर्थात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के स्थान पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये कंडीशन देखिए, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, तो इसको लिख सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो इसके स्थान पर हम सिंपल लिख सकते हैं, जहाँ एक हमारा ए हो जाएगा और कॉस थीटा हमारा बी हो जाएगा। तो इसे सिंपल ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे ए प्लस कॉस थीटा इंटू ए अर्थात 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, तो इसको हमने दो पार्ट में इंटू में कर दिया, और इसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में था नीचे वाला, तो इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया बच्चों। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में गुणे में है, और ये दोनों भी आपस में गुणे में है। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो ये दोनों बच्चों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों आपस में सेम है और गुणे में है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तब हमारे पास सिंपल बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस
कॉस थीटा। ये हमारे पास लास्ट में बच रहा है बच्चों। और आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में यही सॉल्व करना था। तब यहाँ पर हम सिंपल लिख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के। और बच्चों यही हमें प्रूव करना था, तो हम सिंपल लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। और यही बच्चों आपका सिंपल आंसर हो जाएगा।